सबको लगता है कि महिला आरक्षण कानून में सरकार जो संशोधन करने जा रही थी वह जो है पारित नहीं हो पाया है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर यह कानून जो है पारित क्यों नहीं हो पाया। जो इसमें संशोधन किया जाना था सरकार उसे सदन में क्यों नहीं पारित करा पाई। इसको लेकर सरकार महिलाओं के अधिकारों में क्या बदलाव करना चाहती थी, लेकिन विपक्षी पार्टियों ने कौन कौन से आरोप लगाकर इस पर जो है मतदान करने से इनकार कर दिया और यह जो कानून था पूरी तरीके से जो इसमें संशोधन होना था यह ठंडे बस्ते में चला गया, मतलब पारित नहीं हो पाया। आइए समझते हैं कि आखिर नरेंद्र मोदी साहब किस प्रकार की चाल चल रहे थे, इस कानून को लेकर उन पर कौन कौन से आरोप लगाए जा रहे थे और क्या है पूरा मामला। आइए एक एक करके विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इतना ही नहीं, जब मैंने इसके बारे में विस्तार से जानकारी लिया ना तो मैं भी हैरान हो गया कि आखिर नरेंद्र मोदी साहब जो है कितनी बड़ी गलती करने जा रहे थे। बहरहाल आइए देखते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। दोस्तों जैसा कि लोकसभा में सरकार के द्वारा एक कानून प्रस्तुत किया गया था और उसमें संशोधन होना था और जिसे जो है 2/3 बहुमत नहीं मिल सका और इसी वजह से यह कानून जो है पारित नहीं हो पाया। लेकिन इसके पक्ष में जो है लगभग 230 वोट पड़े थे और 289 वोट जो है विरोध में पड़े थे, मतलब लगभग 7 वोट जो है लगभग इसमें ज्यादा पड़े थे और इसी वजह से जो है सरकार यह जो है कानून पारित नहीं करा पाई। कहने का मतलब दोस्तों यह है कि अगर सरकार जो है 352 वोट लगभग करा ले जाती इस पे तो यह कानून जो है पारित हो जाता और इसमें संशोधन आसानी से हो जाता। लेकिन आइए समझते हैं कि आखिर जो है यह कानून पारित क्यों नहीं हो पाया। हालांकि सरकार ने यह साफ कर दिया है कि भाई साहब जब तक हम यह कानून पारित नहीं करा देंगे तब तक हम हार नहीं मानेंगे और महिलाओं को अधिकार जो है दिलाकर रहेंगे। ऐसा सरकार का दावा है कि जब तक यह कानून पारित नहीं होता तब तक हम इस पर लड़ाई लड़ते रहेंगे। दोस्तों आप सभी को शायद पता होगा कि जब 2010 में यही सेम कानून जो है यही संशोधन जब कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा था तब भी जो है वहां की सरकार उस समय की सरकार जो है इसमें संशोधन नहीं करा पाई थी। हालांकि बीजेपी ने उस समय जो है इसका समर्थन किया था कि भैया साहब जो आप जो है इसमें संशोधन करिए ताकि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा हो सके। लेकिन दोस्तों सवाल यह है कि जब यही बिल जो है नरेंद्र मोदी साहब पारित करा रहे थे तो आखिर यह बिल जो है पारित क्यों नहीं हो पाया। इसमें कानून में जो संशोधन होना था यह जो है फ्लॉप क्यों हो गया, इस पर लोगों ने वोटिंग क्यों नहीं किया। आइए देखते हैं पूरा मामला क्या है। जैसा कि दोस्तों सदन में कल्याण बनर्जी के द्वारा एक बयान जारी किया जाता है और कहा जाता है, सरकार से सवाल पूछा जाता है कि भाई साहब जो आप संशोधन करने जा रहे हैं ना उसे जो है तुरंत लागू कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप 2027 में इसको लागू करेंगे और जो 2027 में उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा है उसमें 50% टिकट भाई साहब आपको महिलाओं को देना होगा, तभी जो है हम यह बिल पारित कराएंगे, इस पर जो है तभी हम अपना मतदान करेंगे। इसके अलावा कल्याण बनर्जी ने सबसे बड़ा आरोप सरकार पर यह लगाया कि भाई साहब आपके जो बीजेपी की जितनी भी सांसद है ना उसमें लगभग 242 सांसद हैं और 242 सांसद में केवल जो है महिला जो है 41 हैं। तो आप बताइए किस महिला अधिकारों की बात कर रहे हैं, क्यों आपने महिलाओं को जो है टिकट नहीं दिया ताकि वह चुनाव लड़ सके। अब जो है आप बिल पारित करा रहे हैं, उनके अधिकारों की बात कर रहे हैं, आपने ऐसा क्यों नहीं किया उस समय। और 2027 में जो चुनाव होना है उत्तर प्रदेश में उसमें क्या आप महिलाओं को 50% सीट देंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो हम जो है आपकी तरफ से मतदान करने के लिए तैयार हैं। और यह बयान जो है कल्याण बनर्जी के द्वारा दिया जाता है। इतना ही नहीं, कल्याण बनर्जी ने यह भी वहां पर बयान दिया सदन में जो काफी चर्चा में रहा। उन्होंने कहा आप महिलाओं के अधिकारों की बात करते हैं, पहले आप उनका सम्मान करना सीखिए। उनको शक्ति देने की बात कर रहे हैं, पहले आप उनकी पूजा करिए। उनको सम्मान किस प्रकार से दिया जाता है पहले वो आप सीखिए। क्योंकि दोस्तों ऐसा इसलिए बयान दिया जा रहा है क्योंकि बीजेपी की कई नेता जो है इस प्रकार के यौन शोषण के अपराधों में लिप्त थे और उनको दोषी पाया गया था। उनके ऊपर कई गंभीर सारे आरोप थे महिलाओं को लेकर और यही वजह थी कि जब सरकार इस प्रकार के कानून पारित करा रही थी तो कल्याण बनर्जी ने सबसे बड़ा आरोप लगाया कि सरकार भाई साहब आप पहले महिलाओं को पूजा कीजिए, मतलब उनका सम्मान कीजिए। बहरहाल आगे हम देखेंगे कि आखिर यह कानून जो है इसमें संशोधन क्यों नहीं हो पाया। लेकिन आइए देखते हैं कि सरकार इसे क्यों लाना चाहती थी, इसमें संशोधन क्यों कराना चाहती थी। दोस्तों शायद आपको पता होगा कि जो लोकसभा में जो कुल सीटें हैं लगभग 545 सीटें हैं और उसमें जो 75 केवल महिलाएं हैं। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं जो पार्लियामेंट होता है उसमें महिलाओं की संख्या जो है कितनी कम है। मतलब कहा 543 में से केवल 75 महिलाएं। आप इस बात से अंदाजा लगाइए भाई साहब महिलाओं की संख्या कितनी कम है। इसके अलावा राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में लगभग जो है 39 से 142 जो है केवल महिला सांसद हैं। मतलब 225 सांसदों महिलाओं में से टोटल जो है केवल
इतने सांसद हैं। और सरकार यह चाहती थी कि भाई साहब इसमें जो है कई सारे संशोधन किए जाएं ताकि महिलाओं का जो सीट है उसको आरक्षित किया जाए, मतलब 33% जो है सीट जो है महिलाओं के लिए रिजर्व किया जाए ताकि उस पर जो है चुनाव लड़ा जा सके और उनको जो है अपनी पार्टी की तरफ से जो है उनको टिकट दिया जा सके, ताकि ज़्यादा संख्या में जो है लगभग समानता की बात जब हमारा संविधान करता है कि भाई साहब सब कोई बराबर है, चाहे वह महिला हो चाहे पुरुष हो, सबके लिए जब समान काम के लिए समान वेतन मिलता है, तो ठीक इसी प्रकार से महिला हो या पुरुष हो उनके लिए भी समान नियम कानून लागू होना चाहिए, उनका भी हिस्सेदारी बराबर होना चाहिए। और सरकार इसी वजह से जो है यह कानून में संशोधन कराना चाहती थी, लेकिन हो गया इसका उल्टा, क्योंकि सरकार के कई ऐसे कानून थे जो केवल विरोध में माने जाते हैं। आगे हम बात करेंगे कि आखिर यह जो है क्यों विफल हो गया, क्यों संशोधन इसमें नहीं हो पाया। दोस्तों यह कानून सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन उतना ही खतरनाक हो रहा है। आगे देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी कमियां थी जिसकी वजह से यह पारित नहीं हो पाया। इसके अलावा दोस्तों आप सभी को पता होगा कि ग्राम पंचायत वाला जब चुनाव होता है उसमें संविधान में यह उल्लेख है, यह प्रावधान है कि महिलाओं के लिए लगभग 33% जो सीट है वह आरक्षित होगी। मतलब 73वां संविधान संशोधन 1992 यह कहता है कि भाई साहब आप महिलाओं के लिए अगर चुनाव गांव में करवाते हैं, प्रधानी का वोट अगर पड़ता है तो महिलाओं के लिए लगभग 33% सीट जो है आरक्षित होगा। लेकिन दोस्तों सबसे अच्छी खबर यह है कि बिहार ने 2006 में ही पहले ही अपने यहाँ जो है लगभग 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया था भाई साहब, उस समय कोई नहीं किया था। और यही सेम डिमांड जो है विपक्षियों के द्वारा किया जाता है कि भाई साहब 33% नहीं 50% करिए। 33% क्यों कर रहे हैं, सीधा 50% करिए ताकि महिला और पुरुष जो है बराबर की भागीदारी पार्लियामेंट में कर सकें, चाहे वह विधानसभा हो या फिर पार्लियामेंट हो यानी कि संसद हो, दोनों में महिला और पुरुष की भागीदारी समान रूप से होनी चाहिए। ऐसा जो है विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया था सरकार के ऊपर और अपना पक्ष रखा था। दोस्तों इतना ही नहीं, बिहार केवल अकेले ही राज्य नहीं है जो अपने यहाँ महिलाओं को 50% सीटें आरक्षित करता है। इसके अलावा चाहे बिहार की बात करें या फिर उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, झारखंड हो, ऐसे कई राज्य हैं जो अपने यहाँ 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर रखे हैं कि भाई साहब महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाए, इसमें महिलाओं को मुख्य धारा में लिया जाए। इसी वजह से ऐसे कई सारे कानून बन रहे हैं। इसीलिए सरकार यह चाह रही थी कि हम भाई साहब ऐसा काम करते हैं, महिलाओं के लिए 33% सीट जो है राज्यसभा हो या फिर लोकसभा इसमें जो है आरक्षित कर दे रहे हैं। बहरहाल आइए देखते हैं कि आखिर यह कानून जो है पारित क्यों नहीं हो पाया। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो है कई सारे जो है विरोधाभासी करने वाले, कंट्रोवर्सी करने वाले कई सारे इसमें कानून, कई सारे ऐसे पॉइंट थे जो अपने आप में विरोध पैदा कर रहे थे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि लगभग 392 वोट इसमें पड़ना चाहिए था, तब जो है यह कानून जो है पारित हो जाता, लेकिन इसके सपोर्ट में जो है 298 वोट पड़ा था, लेकिन चाहिए कितना था 392। और सरकार का यह कहना था कि इस कानून में जो संशोधन हो रहा है इसे जो है जनगणना के बाद लागू किया जाएगा, लेकिन विपक्षी पार्टियों का कहना था कि भाई साहब नहीं, इसी वक्त तुरंत जो है इसे लागू होना चाहिए था, जनगणना के बाद आपको नहीं करना है। और इसके अलावा सबसे बड़ा आरोप यह लगाया गया, इसमें जो कानून था उसमें लगभग जो कुल सीटें थी 545 सीटों से जो बढ़ाकर लगभग सीटें 550 करने के लिए जो है प्रस्ताव रखा गया था, ताकि यह कानून बन जाए। जो लोकसभा में 545 सीटें हैं उसको जो है बढ़ाकर 850 कर दिया जाए, और यहीं से कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई। क्यों हुआ आइए विस्तार से बात करते हैं। जैसा कि दोस्तों इसे जो है नॉर्थ इंडिया कहते हैं, मतलब उत्तर भारत, और इसे कहते हैं दक्षिण भारत, और सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है इसी राज्य में पाया जाता है, मतलब उत्तरी वाले भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है, चाहे वह उत्तर प्रदेश हो या फिर बिहार हो या फिर मध्य प्रदेश हो। तो ऐसे में यहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है, और जनसंख्या को कंट्रोल करने का काम सबसे अच्छा कोई किया है ना तो भाई साहब साउथ इंडिया वाले किए हैं। मतलब चाहे वह कर्नाटका रहा हो, चाहे वह तमिलनाडु आंध्र प्रदेश रहा हो, चाहे वह तमिलनाडु रहा हो, चाहे वह केरल रहा हो, चाहे वह कर्नाटक रहा हो, मतलब ये सभी राज्य जनसंख्या नियंत्रण के रूप में काम करते हैं। वहाँ पर अपने यहाँ जनसंख्या किसी भी हालत में कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करते हैं भाई साहब। और यहाँ पर साक्षरता मतलब पढ़े लिखे लोग ज़्यादा रहते हैं, और इसी वजह से जनसंख्या कंट्रोल करना इनके लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, और यही वजह थी कि जब सरकार इस प्रकार के सीटों को बढ़ाने जा रही थी 850 सीटें, तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ से जो भी सांसद चुन के जाते ज़्यादातर मात्रा में यहाँ से जाते, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या सबसे ज़्यादा थी और यहाँ की जनसंख्या कम थी। जनसंख्या कम होने की वजह से सीटों का बंटवारा होता है। सीटों का बंटवारा उसी आधार पर होता है, जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा होगी तो सीटों की संख्या वहाँ पर ज़्यादा होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या सबसे ज़्यादा है भारत में, और यही वजह थी कि उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो वहाँ की सीटें भी सबसे ज़्यादा हैं, और इसी वजह से यहाँ की जनसंख्या जब कम होगी तो यहाँ की भागीदारी भी कम हो जाएगी। और यहीं से विरोधाभास जो है क्रिएट हो गया कि भाई साहब नहीं,
ये कानून जो है गलत है, हमने जनसंख्या के ऊपर इतना काम किया है, जनसंख्या को रोकने के लिए इतना काम किया है, तो इसका उल्टा हो जाएगा। यह कानून पूरी तरीके से उत्तर भारत और दक्षिण भारत को बांट देगा। और विपक्षी पार्टियों ने इसी वजह से इस पर मतदान करने से इनकार कर दिया और इसमें संशोधन नहीं हो पाया और सरकार बुरी तरीके से इस कानून को पारित कराने में फ्लॉप हो गई और यह जो कानून था ठंडे बस्ते में चला गया। और इसी वजह से जो किरण रिजिजू हैं, मतलब संसदीय कार्य मंत्री जो किरण रिजिजू हैं, उन्होंने जो संशोधन बिल पारित करवाने का फैसला लिया था उसे पुनः रोक दिया, मतलब आगे नहीं बढ़ाया। ऐसे कई सारे फैसले जो है सरकार के द्वारा लिए गए, जब जो है यह कानून पारित नहीं हो पाया, सदन में गिर गया। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार से विपक्ष ने ये सभी सूझबूझ से अपना काम लिया है, क्या वह सही था? क्या यह कानून उत्तर भारत और दक्षिण भारत को बांट सकता था? कमेंट बॉक्स में मेरा जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।